वसई विरार में एक ऐसा हॉस्पिटल बन रहा है, ये चर्चा विशेष हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि वसई विरार का नाला सोपारा एरिया जो सुविधा क्या है, ये वसई विरार के लोग जानते हैं। किस तरीके की घटिया स्तर की सुविधा दे रही है महानगर पालिका, बावजूद इसके शर्मनाक जैसा एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। उसका नाम ही हमने शर्मनाक रखा है क्योंकि उसकी परिस्थिति जो है बिल्कुल शर्मनाक है। उस मुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ है मनोज बरोट, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो वसई विरार में तमाम मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और उस मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार के इस शो में। बताइए जरा कि ये मुद्दा जो है, ये जिस तरीके का ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है महानगर पालिका में, ये तो कहते हैं कि जले पे नमक छिड़कना हो गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हॉस्पिटल का तो बोर्ड कल ही कुछ लगा है। मामला ये है कि ये जो अवैध निर्माण जो है ये मुख्य रास्ते पे हो रहा है, यानी कि जहां से रोज हजारों लोग आते जाते हैं, जहां से हमारे महापालिका के अधिकारी कर्मचारी सब आते जाते हैं, लेकिन इन्हें नजर नहीं आया। ये मामला ये है कि मैं 27 मार्च को एक मीटिंग के लिए थाना जा रहा था और अचानक मेरी नजर उस अवैध निर्माण पे गई। मैंने तुरंत वहीं से ही गाड़ी से ही हमारे कमिश्नर श्री अनिल पवार जी और उपायुक्त जो अजीत मुठे जी को मैंने फोन करके बताया कि ये रास्ते पे इतना अनधिकृत बांधकाम चल रहा है, आपके नजर में, किसी अधिकारी के, किसी के नजर में नहीं आ रहा है क्या? तो उन्होंने मुझे तब बोला कि 2 दिन के अंदर उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कौन सा दिन था? कब? 27 मार्च को। 27 मार्च, हाँ, शुक्रवार के। हाँ, तो उसके बाद जब मैं 2-3 दिन पहले, मतलब करीबन 12 तारीख के आसपास वहां से जा रहा था हाईवे साइड पे, तो मैंने देखा था यहाँ पे बड़ा गाला तैयार हो गया, उसके ऊपर पत्रे लग गया, उधर हॉस्पिटल शॉर्टली ओपनिंग करके ऐसा लग गया। तो मुझे शौक लगा कि अरे अनधिकृत, देखो ये विषय मेरा अनधिकृत का ये नहीं है, मेरा विषय महापालिका के पॉलिसी पे है। क्योंकि जब महापालिका ने अनधिकृत, क्योंकि वसई विरार की 30 लाख जनता आज अनधिकृत के कारण अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रही है, दूसरी तरफ वो असुरक्षित हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जब अनिल पवार जी ने जब चार्ज लिया, तब उन्होंने अनधिकृत बांधकाम को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उन्होंने बीट चौकी बनाई। बीट चौकी? हाँ, मतलब हर प्रभाग में बीट चौकी बनाई। वो बीट चौकी में जब बनाई, उसका पीछे का कि भी कहीं भी 24 घंटा वहां पे लोग देखेंगे अनधिकृत बांधकाम होगा तो उसके ऊपर गुना दाखिल करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो एक प्रकार से बीट चौकी बना के करोड़ों रुपये जनता के जो टैक्स है वो उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। दूसरी तरफ उन्होंने जब आए तब उन्होंने एक चार्ज लिया, तब ये बताया था कि अगर वसई विरार में कहीं पे भी अनधिकृत बांधकाम अब देखा जाएगा तो उस प्रभाग के अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई की जाए। ये मुद्दा उठाया था आए तब उन्होंने जाहिर में उन्होंने, मतलब आपके ऑन कैमरा बोला है उन्होंने कि गुना दाखिल होगा, कार्रवाई होगी। तो मेरा सवाल ये उठता, और उसके बावजूद भी आप देखते होंगे आए दिन सीयूसी द्वारा कार्रवाई की जाती है। आप रोज देखेंगे कि 42,000 फुट तोड़ा, 40,000 फुट तोड़ा। दैट मीन्स ये प्रूव हो रहा है कि वसई विरार महापालिका के अंदर बीट चौकी या पदाधिकारी, मतलब अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर इस तरह का कार्रवाई का ये घोषणा के बावजूद भी जोरों शोरों से अनधिकृत बांधकाम चालू, ये सिद्ध हो रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि जब आपने बीट चौकी बनाई, कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई किया, तो और ये कार्रवाई भी हो रही है, तो अभी तक किसी भी कर्मचारी के ऊपर या अधिकारी के ऊपर आपने आज दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने ही घोषणा की है, बिल्कुल, तो उसके मुताबिक आपने करनी चाहिए। इसीलिए मेरी ये मांग है कि तत्काल ये पर्टिकुलर में खाली संतोष भवन का नहीं, वसई विरार में जहां कहीं पे भी अनधिकृत बांधकाम हो रहा है उसके ऊपर, इसके साथ साथ सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं बता दूं, पूरे जो वसई विरार महापालिका क्षेत्र में हर जगह पे बांधकाम चालू है, लेकिन सबसे ज्यादा अवैध बांधकाम जो है पेलार और वालियों में हो रहा है। लेकिन कहीं गिने चुने जगह पे कार्रवाई, दिखावे की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि देखो, और मेरे को ये सरप्राइज हो रहा है कि जब आयुक्त ने जिस तरह से अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई करने का आदेश निकाला था, यानी घोषणा की थी, उस हिसाब से कहीं पे भी किसी के ऊपर कार्रवाई हुई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये जो भी 3 चीज जो उन्होंने की, वो कहीं ना कहीं जो अवैध निर्माता है उनके अंदर दहशत निर्माण करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए रचा हुआ नाटक मुझे दिख रहा है। इसलिए मेरी आयुक्त साहब से विनंती है, यदि आपने अगर सही में अनधिकृत बांधकाम रोकना चाहते हो तो ये जो संतोष भवन के साथ जितने भी क्षेत्र के अंदर, उसमें किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी ना की जाए। एक लाइन से जो भी अनधिकृत बांधकाम हो रहा है धड़ाधड़ उसको तोड़ा जाए। और अगर आपने अनधिकृत बांधकाम रोकने के लिए, जब कर्मचारी अगर आपसे नहीं डर रहे, अधिकारी अगर आपसे नहीं डर रहे, कि जब इतना अपनी घोषणा के बावजूद, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आप अनधिकृत रोकना नहीं चाहते हो। इसीलिए मेरी आपसे विनंती है, आपके माध्यम से मैं प्रशासन को भी बताना चाहता हूं
कि यदि सही में आप अनधिकृत रोकना चाहते हो तो इस तरह से कार्रवाई करिए, अन्यथा आप इस तरह से जो भी आपने अगर तय ही किया है कि इतने ही लोगों के जो अनधिकृत बांधकाम है उस पर कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर नहीं की जाएगी, तो उनका नाम घोषित किया जाए कि उसकी सूची जारी करो कि भाई इतने अवैध निर्माता है उनके ऊपर कतई कार्रवाई नहीं होगी, ताकि जो घोर गरीब जो है वो अपना जब घर ले रहे, सपने का घर खरीद कर रहे हैं, तो इन्हीं लोगों से खरीदेगा, ताकि उसको ना तो घर बेघर होने का डर, ना धोखाधड़ी का उसको डर रहेगा। तो इनके महापालिका अगर इनको अधिकार दे ही दिया कि आपको अनधिकृत बांधकाम करने का वसई विरार में अधिकार है, तो उनकी सूची महापालिका जाहिर करे। हॉस्पिटल पे जैसे मैंने पहले सवाल किया था कि जले पे नमक छिड़क रहा है, 750 से ज़्यादा यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सबकी अपनी दुकानदारी है। शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, वसई विरार में कितना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि सैलरी जा रही है, बजट जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन परिणाम ऐसे आ रहे हैं कि अवैध निर्माणों में ऐसे हॉस्पिटल्स खोले जा सकते हैं क्या? अभी वसई विरार में देखो, मेरा स्पष्ट मत है कि वसई विरार में सब कुछ अवैध निर्माण में हो सकता है, ऐसा कायदे से नहीं हो सकता, लेकिन वसई विरार में सब कुछ, जब वसई विरार महापालिका जब अवैध इमारत है तो आप उससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हो? अच्छा, एक बताइए फिर, आज जो है, जैसे एक उदाहरण लीजिए कि महानगर पालिका 40,000 फीट 50,000 फीट साल भर में कई लाख फीट तोड़ती है, बांधकाम तोड़ती है, लेकिन अगर आप दौरे पर जाएंगे, जो बांधकाम पिछले 6 महीने 1 साल पहले महानगर पालिका ने तोड़ा था, वो बांधकाम फिर से देखने जाएंगे तो उससे ज्यादा मजबूती से खड़ा हो गया है। तो ये बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं होगा। महानगर पालिका का पैसा, जनता का पैसा, ये अधिकारियों का पैसा, पूरा दिन की उनकी पगार सैलरी, जेसीबी का खर्चा, ये जाके वहां पे किसको बेवकूफ बना रहे? मैंने यही बोला ना कि ये सब जो है तमाशा जनता के पैसे से, जनता का जो टैक्स है उसको बर्बाद करने के लिए किया जाता है। तो पॉलिटिकल बात बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप लोग हैं, आखिर ये चीज कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? भाई साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप बोले कि इतना फुट टूटा, पहली बात, कौन देखने को गया, वहां मेजरमेंट करने को गया? वो लोग ज्यादा करके वो तोड़ते हैं, वहां पे 50,000 फुट बांधकाम होगा, 500 फुट तोड़ा जाएगा, बताया जाएगा हमने 50,000 फुट तोड़ा। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं शुरुआत में 2016 या 17 में मैं यहाँ पे कुछ अवैध निर्माण को लेकर मैंने मंत्रालय में मीटिंग लगाया था। मंत्रालय में मीटिंग लगाया था, तभी तत्कालीन अपने नगर विकास मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल साहब ने उनको तुरंत तोड़क कार्रवाई के आदेश दिया था। हमारी वसई विरार महापालिका की एक पॉलिसी है, दोहरी नीति जो है, दोहरी नीति के कारण ही ये सब हो रहा है। जब उन्होंने वहां पे मंत्री ने जब आदेश दिया, ये क्या करेंगे, अभी देखो कोई भी आपको ये जो है ना, इतना आप चिल्लम चिल्ली कर लो, इन्होंने अगर चाहा तो कल ही तोड़ डालेंगे, अगर उन्होंने चाहा कि नहीं तोड़ना है तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे पेपर सादर कर। अभी आपको जब पता ही है इनलीगल है, पेपर मंगवाएंगे, फिर उसको 8 दिन का टाइम देंगे, वो जाके वहां पे स्टे लेगा, ये केवेट दाखिल नहीं करेंगे और बोलेगा जब आप जाएंगे तो बता देंगे कि इनका स्टे है, हम नहीं कार्रवाई कर सकते। विरार फाटे पे एक अवैध निर्माण इसी तरीके से, इसी का उदाहरण मैं ले रहा हूँ। विरार फाटे पे एक अवैध निर्माण बना है, जो से आशीष पाटिल जब एडिशनल कमिश्नर थे यहाँ पे, तो उन्होंने तोड़ा था। अब जो है अवैध निर्माण फिर से वो बना, तोड़ने में भी पैसा लगा, फिर वापस से उसको बनाने में सहयोग किया गया। अब अतिरिक्त आयुक्त का कहना है, वर्तमान अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले का कहना है कि उसका कॉपी पेपर जो है वो मंत्रालय में गया है रेगुलराइज करने के लिए। तो अगर एक बांधकाम रेगुलराइज कर सकते हैं एडिशनल कमिश्नर साहब, तो बाकी का क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या अपराध किया? अभी जैसे आपने आशीष पाटिल जी का जिक्र किया, आपको ये भी पता है कि हमारे एक सहायुक्त ने ऑन कैमरा स्टिंग ऑपरेशन में उसने बोला था, नाम तक बोला गया, कौन अवैध निर्माता है, उसको कौन, उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ तक जो होता है उसके बावजूद भी अगर कुछ कार्रवाई। आखिर मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, बहुजन विकास आघाड़ी रूलिंग पार्टी है, क्या उसे महानगर पालिका डरती है? भाई मैं तो बोलता हूँ इसके अंदर जितने भी ये इलीगल को जो लेके जो शिकायत तकरार करते हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि तकरार के बाद उसके आगे की कार्रवाई नहीं होती तो वो क्या करते हैं? नहीं, लेकिन कार्रवाई तो आप जो मुद्दा उठाए, अभी कल आपने उठाया, इसलिए मुद्दा ज्यादा हाईलाइट हो गया। इसके पहले पत्रकारों ने हर ग्रुप में डाला है, हर अधिकारी को भेजा हुआ है, और वो उसमें अवैध निर्माण में एक शर्मनाक जैसा कदम कि वो हॉस्पिटल बनाया जाएगा, एक चौल जैसे लोड बेरिंग जैसे बिल्डिंग में होता, वो भी एक बार समझ में आता है। ये पत्र डाल के उस पर अवैध निर्माण में हॉस्पिटल बनाए जाने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? अभी मैं आपको बोलता हूँ ये शर्मनाक तो है ही। मैं ये जो मुद्दा उठाया, मैं आपके जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, वो हॉस्पिटल बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके लेके मैं मुद्दा नहीं उठाया हूँ। मैं मुद्दा इसीलिए उठाया हूँ कि आज जब अवैध निर्माण में बेचारे गरीब अपना दर दागिना जमीन बेच के यहाँ पे अपने सपने का घर खरीदता है, इसको लेके अगर कल समझो मंत्रालय में किसी का भी अगर समझ किसी ने भी बराबर, आप कनेर फाटे का वसंत नगरी का उदाहरण है, तो जब बेचारे गरीब जब वहां फंसते हैं,
जो अपना घर दर दागिना बेच के, तब तक कोई उधर आवाज नहीं उठाता। और जब जाके कोई अगर अपील करेगा, कोई मंत्रालय में जाएगा, वहां से आदेश आएगा, तो ये बेचारे गोर गरीब जब रास्ते पे तड़पते हैं ना, हमने देखा है ऐसे लोगों को। आज ऐसी गरीब कोई भी गरीब इस तरह से सड़क पे नहीं आवे, यही मेरे उद्देश्य से मैंने ये पत्र लिखा हुआ है। एक चीज लोग बोलते हैं यहाँ पे कि अपोजिशन कमजोर पड़ता है। बहुजन विकास आघाड़ी के विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी दिखती है, वो भी कहीं कहीं आपके लेटर्स दिखते हैं। बाकी मुझे अदर दूसरी पार्टीज के लेटर बहुत होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन इस मात्रा में होते हैं कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसी बांधकाम को लीजिए, संतोष वन जैसी जगह पे ऑन रोड हॉस्पिटल के ऊपर बांधकाम चल रहा है, स्लैब चल रहा है और लोग आ रहे जा रहे हैं, तो ये मंशा क्लियर हो जाती है कि महानगर पालिका और अधिकारी उनके सेलेक्टिव हो चुके हैं। ये तो देखो, मैंने 1000 बार बोला है कि यहाँ पे जो हमारे अधिकारी है वो शासन प्रशासन को अधीन रह के काम नहीं करते हैं। ये मैं 1000 बार ऑन कैमरा बोल चुका हूँ। वो जो है कुछ खास लोगों की गुलामी करते हैं, और ये जब तक ये गुलामी नहीं छोड़ेंगे तब तक यहाँ की जनता को किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं होगी। तो जनता क्या करे वो बताइए। जनता क्या करे? मैं तो ये बोलता हूँ, नहीं जनता ने भी, मैं बोलता हूँ ना कि जनता भी, एक संतोष भवन एक ऐसा इलाका है, शाम के टाइम पे वहां पे बेचारे गरीब है, वो नहीं बोल सकते उसके लिए। अरे मैं क्यों नहीं बोल सकते, जब उनका बेचारे के गरीब के घर में जब बारिश के टाइम पे उसके घर में पानी घुसता है, अगर वो 2 फुट उठाता है तो वहां पे अधिकारी आके या उनके इंजीनियर आके उनसे वसूलते हैं पैसे, तो पब्लिक आवाज क्यों नहीं उठाए? पब्लिक ने भी वहां पे सड़क पे उतरना चाहिए कि जब हम तो हमारे खुद के घर नहीं, तो यहाँ तो वसई विरार में नेता घर घर में है, फिर उनको पब्लिक को कोई गाइड नहीं कर रहा। तो वो अभी क्या है ना, नेता तो अभी कितने हो रहे हैं, उसके हर घर में नेता बन रहे हैं। लेकिन जब तक मैं आपको बोलता हूँ कि किसको नेता बनाना है, किसको रास्ते पे लाके खड़ा करना का, ये काम हमारी वसई की जनता के हाथ में है। और वसई की जनता ने भी अब अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति अगर आवाज नहीं उठा रहा है, कोई पॉलिटिकल नेता आवाज नहीं उठा रहा है, तो जनता को भी एक अधिकार संविधान ने दिया है, उसने अधिकार, उस अधिकार का पालन करते हुए आवाज उठाना चाहिए। इलेक्शन, अब देखिए इलेक्शन अपेक्षित है, आने वाले दिनों में इलेक्शन 1-2 महीने में पॉसिबल हो सकता है, संभव है, क्योंकि अब इलेक्शन का समय हो चुका है, ओवर हो चुका है। प्रशासक है, महानगर पालिका कमिश्नर इस समय, तो जो परिस्थितियां बन रही है इस समय, उसमें जनता को क्या करना चाहिए, क्या जनता को इस बारे में सोचें? क्योंकि पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल जैसी चीजें, आज भी महानगर पालिका 4000 करोड़ की महानगर पालिका है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। जनता को क्या मिल रहा है? लाइट बत्ती नहीं रास्ते पर है, बाकी रास्ते पे ऑटो रिक्शा और फेरी वालों का पूरा कब्जा है। आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको स्टेशन से निकलने में 45 मिनट लगता है। कौन जिम्मेदार है इसका? अपोजिशन पार्टीज कमजोर पड़ रही है क्या? नहीं, मैं क्या बोलता हूं, कहीं ना कहीं ये जो सच्चाई है हमने स्वीकारनी चाहिए कि जनता को जो है ना यहाँ पे गुमराह किया जाता है जी। और मेरी जनता से सिर्फ यही अपील है कि आप गुमराह मत होइए, जो सच्चाई है सच्चाई के साथ रहिए। क्योंकि आप 30 साल से भुगत रहे हो, उसके बाद भी अगर आप भुगतना चाहते हो तो जनता का वो अधिकार है। मैं जनता को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जनता को दोष देना है ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मैं जनता को कतई दोष नहीं दूंगा। हो सकता है कहीं ना कहीं हम उस बारे में कमजोर पड़े होंगे। तो देखिए, ये बात कर रहे थे हमारे साथ मनोज बरोट जी, और उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी, यानी जनता कम से कम अपने अधिकारों की जो है वो उस पे, अपनी मुद्दों पे जो है बात करे, और उस मुद्दों को लेकर, उन सारे मुद्दों को लेकर सामने आए, और सड़क पर जरूरत पड़े तो नेताओं के माध्यम से खुद भी लोग अपना नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो कहानी पिछले 30 सालों से चल रही है, वो ना चले, इसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपके हित की बात कौन करता है और कौन काम करके देता है, इंपॉर्टेंट वो है। तो इसलिए आपको निर्णय लेना होगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मनोज जी, और आशा करते हैं कि आप पिछले जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आपने परिणाम भी लाए हैं और लगातार आप अपडेट देते रहते हैं, तो ऐसा आप कुछ जनता के लिए कहते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद, करता रहेंगे, जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद।